हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में जो आई हुई काफ़ी सारी वैकेंसी है ग्रेजुएट्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट, सेमी क्वालिफाइड सीए, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए क्वालिफाइड एंड सीए क्वालिफाइड, काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई। तो उसको आज डिटेल में देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट है 2021। आपको अप्लाई जो करना है ऑनलाइन करना है। पहली वैकेंसी जो है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में है। असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है। एससी के लिए वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। ऑनर्स ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 3.2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ग्रॉस सैलरी जो है 45,188 एंड पोस्ट कोड है 12। आप ये देख रहे हैं। सेकेंड वैकेंसी जो है दोस्तों मालदा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में है। यहाँ ऑफिसर स्केल 2A का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। 60% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट, बीई बीटेक एमबीए के लिए। ग्रॉस सैलरी जो है 45,438 है। जॉब कोड ये है। फिर यहाँ पे बीकॉम विद सीए आईबी, सीए इंटर, एमबीए फाइनेंस, सीएस, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिडिल लेवल इन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे 43,246 की ग्रॉस सैलरी है। एंड थर्ड वैकेंसी है दोस्तों वेस्ट बंगाल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में, जो अकाउंट ऑफिसर का है। अनरिजर्व एक ही पोस्ट की वैकेंसी है। बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए प्लस वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एमबीए इन्होंने मांगा है, एमबीए फाइनेंस। एक्सपीरियंस 2 ईयर इन फाइनेंशियल वर्क। ग्रॉस सैलरी 48,212 है। एंड नेक्स्ट वैकेंसी है द वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का है। एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए वैकेंसी है। बीकॉम ऑनर्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रॉस सैलरी जो है 45,188 है। फिर है नेक्स्ट वैकेंसी दक्षिण दिनाजपुर डीसीसीबी लिमिटेड, चीफ अकाउंटेंट का अनरिजर्व एक वैकेंसी है। बीकॉम विद सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए फाइनेंस। ग्रॉस सैलरी 58,626 है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों द वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीनियर अकाउंट ऑफिसर का एक वैकेंसी है। बीकॉम ऑनर्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस इंटर या फिर सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए फाइनेंस। एक्सपीरियंस 3 ईयर इन फाइनेंशियल वर्क। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 61,092 है। नेक्स्ट वैकेंसी है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मैनेजर का है सिविल के लिए। ये कॉमर्स फील्ड के लिए वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर बीटेक मांगा हुआ है, तो इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इंटरनल ऑडिटर की है। 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एक है ओबीसी के लिए। कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस 2 ईयर इन ऑडिट फॉर्म, यानी सीए फॉर्म में आपकी, सीएमए फॉर्म में 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर 36,000 है। और नेक्स्ट वैकेंसी है दक्षिण दिनाजपुर डिप्टी जनरल मैनेजर का, एडमिन का है। इसमें भी डिप्लोमा अगर मांगा, यानी ये हमारे कॉमर्स फील्ड के लिए नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इंपोरियम मैनेजर। अनरिजर्व के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी 1 एंड ओबीसी B1। बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रेगुलर कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर विद नॉलेज ऑफ टैली, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ग्रॉस सैलरी है 30,820। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों द कोरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिस्टम मैनेजर सिस्टम। यहाँ पे बीटेक वगैरह मांगा हुआ है, से स्किप करते हैं। ये हमारे लिए है समाता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, सिस्टम एनालिस्ट अनरिजर्व 1 है। बीटेक, बीसीएम, सीए, डीओई 1 नहीं, ये भी हमारी नहीं। और यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स डिग्री डिप्लोमा वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड की है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, हाँ ये कॉमर्स फील्ड के लिए है। अनरिजर्व की एक है, एससी के लिए एक है। बीकॉम ऑनर्स विद डिप्लोमा डिग्री फाइनेंस मार्केटिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद रेगुलर कोर्स,
diploma certificate in any computer with knowledge in Tally, 1 year experience in account and taxation matter, finalization account and business, 37,633 का सैलरी है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी भी है वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर का अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए एक, एसटी के लिए भी एक है, ओबीसी के लिए भी एक है। बीकॉम ऑनर्स डिप्लोमा इन मार्केटिंग फाइनेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद द रेगुलर कोर्स, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर विद नॉलेज इन टैली, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग फाइनेंस। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है 36,815 का। एंड नेक्स्ट वैकेंसी, तो इतनी सारी वैकेंसी थी दोस्त, तो आपने देखी, आप जिसमें भी एलिजिबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड रिक्विजिट डिग्री फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो एब्रिविएशन यूज किया है उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, CA या CA, BCA, MBA का क्या होता है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव बंगाली एज ए फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज इन द 10th और 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। यानी 10th 12th में आपका बंगाली फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज होना चाहिए। ये तो यार उनको ही हो सकता है जो बंगाल से पढ़े हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए तो नहीं है। इन्होंने ऊपर में लिखा है कि पूरे इंडिया से एप्लीकेशन मंगा रहे हैं, फिर भी यानी कुछ दिया है। इफ़ एनी एप्लीकेंट डज नॉट हैव बंगाली एज ए फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज 10th 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, he she will be appear in Bengali proficiency test at the time of interview और वाइवा टेस्ट। यानी अगर आपको बंगाली अभी नहीं आती है, अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 महीने में आप थोड़ा सीख जाएंगे, फिर इतना टेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर आपको बंगाली नहीं आती तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बंगाली की नॉलेज होनी चाहिए। यानी जो लोग बंगाल से पढ़े हैं उनका, और बंगाली उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए ही मेनली सही रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, लोअर एज लिमिट 18 अनरिजर्व के लिए, अपर एज लिमिट 40 है अनरिजर्व के लिए। यानी लोअर तो सबके लिए सेम है, बट अपर अनरिजर्व के लिए 40 है, बाकी सबके लिए 45 है। अप्लाई कैसे करना है? इन ऑर्डर टू अप्लाई एज मस्ट प्रोवाइड 1 ईमेल एड्रेस रिसीविंग कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमीशन। एप्लीकेंट मस्ट इंटर हिज पर्सनल एकेडमिक एंड टेक्निकल कंप्यूटर डिजायर ट्रूली करेक्टली रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, माध्यमिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10th का, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको कास्ट का बेनिफिट लेना है तो। इफ एनी एप्लीकेंट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन ओनली द एप्लीकेशन सबमिटेड लास्ट विल बी कंसिडर्ड। यानी आप कई सारे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो लास्ट में होगा उसी को कंसिडर, बाकी सबको एक कैंसिल मानेंगे। एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं कितना ले रहे हैं। अनरिजर्व के लिए 400 तो एग्जामिनेशन फी है इनका, प्लस 250 रुपये प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं, टोटल 650 रुपये। जो बैकवर्ड क्लास के लिए है वहाँ पे भी ओबीसी के लिए यानी 650 है। एंड SC ST के लिए एग्जामिनेशन फी नहीं है, प्रोसेसिंग फी लग रहा है 250 रुपये। तो ये रही डिटेल फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल हैं इंटरेस्टेड वैकेंसी में तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो आप उस लिंक को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। और भी इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए एंड लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।